अगर आपने बैंक से कर्जा लिया है तो उसे जल्दी फेडिए, पर अगर आपने बहुत ज्यादा कर्जा लिया है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो आप आराम से फेड सकते हैं, या फिर शायद आपका कर्जा माफ भी हो सकता है। आपको लगेगा कि मैं पागल हुआ हूँ, पर नहीं। आप भी ये दो वीडियो देखने के बाद यही बोलेंगे कि अगर अगर कर्जा लेने का तो बड़ा कर्जा लेने का, वरना लेने का नहीं। हमें अक्सर ये बात सुनाई देती है कि अगर आरबीआई ने सीआरआर और एसआरआर की मर्यादा कम की तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगी, और इस कम इंटरेस्ट रेट की वजह से कॉमन पीपल भी बैंक से ज्यादा लोन ले सकती है, और प्राइवेट कंपनियां भी बैंक से लोन ले सकती है, और इकोनॉमी बढ़ने में आसानी होगी। मार्केट में मनी फ्लो बढ़ने के कारण इन्वेस्टर शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो शेयर मार्केट बढ़ेगा तो फिर ब्रोकरेज फर्म का भी प्रॉफिट होगा। ब्रोकरेज फर्म अपनी स्टाफ कैपेसिटी बढ़ाएगी, मतलब नए लोगों को रिक्रूटमेंट करेगी, और ये नए नए रिक्रूट लोग किसी ना किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स बाय करेंगे। ऑब्वियसली सैलरी होगी तो वो किसी ना किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स बाय करेंगे, तो उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाएगी, और कंटिन्यूस 10 से 12 साल से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो वो अपने कंपनी का नया प्लान भी चालू कर सकती है। अभी नया प्लान मतलब न्यू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ेगी तो वो दूसरे किसी कंपनी का प्रोडक्ट बाय करेगी, और उस कंपनी का भी प्रॉफिट बढ़ेगा। उस कंपनी के फिर वो एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ेगी, वो नया प्लांट एक्सटेंड कर सकती है, फिर से एम्प्लॉयमेंट होगी। इधर से भी ऐसे घूम घूम के एम्प्लॉयमेंट होती रहेगी। हाँ, तो अभी हम लोग बात करते हैं कॉमन पीपल की। अभी यहाँ पर भी सेम स्टोरी है। कॉमन पीपल बैंक से कार लोन या फिर होम लोन लेंगे, तो कार इंडस्ट्री और रियल इस्टेट फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वहाँ पे भी न्यू एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मतलब यहाँ से इधर, इधर, और इधर से इधर, और ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे घूमता ही रहेगा। इधर से ये ऐसा जाएगा। ठीक है। अगर कंपनी को अभी हम इधर इधर आते हैं। अभी अगर कंपनी को लो इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो उनका भी प्रॉफिट बढ़ेगा, और कंपनी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाएगी और नया प्लान भी चालू कर सकती है। ये सब चक्र ऐसे ही गोल गोल घूमता रहेगा, और ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और इकोनॉमी भी ग्रो होती रहेगी। साउंड्स गुड ना? तो फिर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम क्यों नहीं करती? क्यों 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 आखिर क्यों? वेल, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। इन्वेस्टर जो बैंक के सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट या बैंक के दूसरे किसी इन्वेस्टमेंट टूल में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो बैंक उन्हें उस अमाउंट पे इंटरेस्ट देती है। अभी बैंक सेविंग अकाउंट पे 4% इंटरेस्ट देती है। इसका मतलब अगर हमने बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट किए तो अगले साल हमको 104 रुपीज मिलेंगे। बैंक सिर्फ लोन का इंटरेस्ट रेट कम नहीं करता, तो सेविंग अकाउंट का भी इंटरेस्ट रेट कम करता है। फिलहाल डेवलप इकोनॉमी में, मतलब जापान, यूके, यूएसए में कम इंटरेस्ट रेट है, और वो सब इकोनॉमी का कंडीशन अच्छी नहीं है। जापान का डेप्ट टू द जीडीपी रेशियो है 230%, यूएसए का 102%, यूके का 88.2%, इंडिया का 49.69%। हाँ, जीडीपी जीडीपी मतलब एक कंट्री में एक साल या पर्टिकुलर पीरियड में कमाई हुई रकम। हम लोग जीडीपी का वीडियो करेंगे तब इस पर विस्तार से बोलेंगे। हाँ, तो जापान एक साल में जितना पैसा कमाती है उससे उसका लोन ज्यादा है, यूएसए का भी। इन शॉर्ट, अगर आप हर महीने 100 रुपये कमाते हैं तो आपका एक्सपेंस है 230 रुपीज। मुझे उनकी खामियां नहीं दिखानी है, पर उनके पास इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण कोई बंदा सेविंग ही नहीं करता। अरे भाई, करेगा कैसे? अगर आप बैंक इंटरेस्ट रेट कम है और अगर आपका इन्फ्लेशन ज्यादा है तो कोई बंदा सेविंग ही नहीं करेगा, वो मार्केट में ही इन्वेस्ट करेगा, और उनके पास क्रेडिट कार्ड यूज करने की भी बहुत ज्यादा फैशन है। एनीवेज, हाँ, तो वहां पे कोई बंदा सेविंग ही नहीं करेगा या तो बहुत कम करेगा।
और वो सब लोग इंडियन सेविंग सिस्टम अप्लाई करने की सोच रहे हैं। ये सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मालूम होने के कारण आरबीआई ज्यादा मात्रा में सीआरआर और एसएलआर की मर्यादा कम नहीं करती। मैंने इन इन सब के रेफरेंसेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। आगे के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जब आरबीआई सीआरआर और एसएलआर की मर्यादा कम करती है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है। थैंक यू।